एक भैंस जो होती है ना, वो बिल्कुल गाय की तरह ही होती है। गाय दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। गाय गोबर देती है, भैंस भी गोबर देती है। गाय के दूध से जितने सामान बनाए जाते हैं खाने के, उतने ही सामान भैंस के दूध से भी बनाए जाते हैं। अंतर सिर्फ कलर का होता है, दोनों के कलर अलग होते हैं। तो इतनी समानता होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि एक तो हमें सड़कों पर इतनी नज़र आती है कि जहाँ देखो जहाँ वही दिखती है। आप आस-पास देख लो, सड़कों पर देख लो, कहीं भी आप जाते हैं, पूरा गोवंश, गाय बछड़ा बैल पूरे आपको वहाँ पर नज़र आ जाते हैं। लेकिन उसी जगह पे आपको एक भी भैंस नज़र क्यों नहीं आती? अब ये सुनकर आप ये बोलेंगे कि चलो ये तो बढ़िया बात है कि वो नज़र नहीं आते, क्योंकि जो नज़र आते हैं उनका भी तो हाल हमने देख रखा है कि क्या हाल होता है उनका। हमारी आंखों के सामने कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाते हैं। उनके जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनके साथ दर बदर भटकते हैं भूखे प्यासे। वो चीज़ तो हमें पता है कि हमारे सामने एक्सीडेंट होता है, कम से कम हमें पता तो चल रहा है ना कि उनकी हालत इस तरह की हो रही है और मतलब इधर उधर वो भटक रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें पता ही नहीं है और इतनी भयानक तरीके से होती है। एक इंसान जो भैंस को पालता है, अब उसने अपने घर में उसको रख रखा है। अब कुछ टाइम बाद उसके बछड़ा होता है। अब क्या होता है कि बछड़ा हुआ है तो वो सोचता है कि इसका कुछ काम तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या करें। तो वो ये करता है कि कुछ दिनों तक, जैसे 10 महीने 8 महीने, मतलब जब तक भी वो भैंस दूध देती है तब तक उस बछड़े को उस घर में पनाह दे देते हैं। और बाद में वो पहले से ही सोच के रखते हैं कि इसका करना क्या है। तो बाद में क्या करते हैं, जैसे ही दूध देना बंद किया तो वो कसाई खाने में उसको कटने के लिए बेच देते हैं और बदले में वहाँ से पैसे ले लेते हैं। और आपको पता है उस बछड़े का कसाई खाने में क्या होता है? उस मासूम को तो ये भी नहीं पता होता कि वो उसकी माँ से दूर हो गया और वो अलग जगह पे आ गया, किसी नई जगह पे आ गया। और उसको मतलब बहुत डर सा लगता है वहाँ पर। जैसे वो जाता है उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देते हैं, जिससे उस मासूम की खाल अलग हो जाती है और उस मासूम की खाल को वो लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद धारदार जो औजार होते हैं उनके पास, उससे उनका गला काट देते हैं, खून बहता है। वो इतना तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तो कितना दर्दनाक, कितना भयानक होता है ये सब। और यही हर्ष उसकी माँ का भी होता है जब वो बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि एक बूढ़ी माँ का वहाँ पर क्या काम। जो उनको पालते हैं उनको लगता है कि ये बूढ़ी हो गई है, अब प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकती, तो क्यों नहीं इसको भी बेच दिया जाए और इसके बदले पैसे ले लिए जाएं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये किस वजह से होता है? ये होता है हमारे दूध की वजह से। उस बेजुबान के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी किस वजह से होती है कि हम लोग दूध पीते हैं। अगर सोचो उसका दूध का लालच ना हो किसी का उससे, तो फिर ये सब हो, वो उसको घर में ही ना रखे, उसको पाले ही नहीं, वो उसको फ्रीडम से छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें। सरकार ने गाय की हत्या पे तो प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भैंस में ऐसा क्या अलग है? उसका भी तो सभी लोग दूध पीते हैं, फिर उसकी हत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रखा? क्यों उसको इतनी बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारा जाता है, काटा जाता है? ये बहुत ही गलत है। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भैंस के साथ इतनी ज़्यादा क्रूरता होती है। तो इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे उस बेजुबान को इंसाफ मिल सके, उसको उसका अधिकार मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।